इंदौर की कलेक्टर की जनसुनवाई में बाणगंगा क्षेत्र के निवासी सुनील दंतोदिया ने एक अजीबोगरीब और गंभीर मामला प्रस्तुत किया। सुनील ने बताया कि उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर 3,30,000 रुपए घर पर रखे थे जो चोरी हो गए हैं। इसकी शिकायत उन्होंने थाने पर की, लेकिन थाना प्रभारी ने उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्हें टालते रहे। आरोप है कि शक के आधार पर उन्होंने सोनू सिसोदिया और उसकी मां सुमनबाई सिसोदिया के खिलाफ जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पूछताछ के बाद आरोपियों को छोड़ दिया गया। इसके बाद सुनील को धमकियां भी दी गई। शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, जिसके बाद शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। सुनील का कहना है कि अब उल्टा उन पर ही मानहानि का केस किया गया है और पुलिस भी उन्हें धमका रही है। पीड़ित ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। सर, मेरे यहाँ में मकान नंबर 6 राजाबाग कॉलोनी में रहता हूँ, बाणगंगा क्षेत्र में। मेरे यहाँ 3 मई को 3.5 लाख रुपए की चोरी हुई थी। उसमें मैं थाने के चक्कर काटते रहा, फिर भी मेरी एफआईआर ना की गई। पुलिस वाले बोलते आज लिखेंगे, कल लिखेंगे, ऐसे करते करते मेरी 12 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई। फिर भी उसमें आरोपी का नाम ना लिखा गया। मैंने बताया कैमरे में, जबकि खंगाला था कि यार बाहर का व्यक्ति कोई नहीं आया। मैंने नाम बताया कि उनका नाम सोनू सिसोदिया और उसकी माँ है, फिर भी उस रिपोर्ट में नाम ना लिखा गया। उसके बाद मेरे को धमकाया गया लोगों के खिलाफ। उनके पापा जो है, उन्होंने लोगों को बुला के मेरे को धमकी भी दी गई। उसकी भी थाने में रिपोर्ट की गई मैंने। फिर उसके बाद मेरे ऊपर 10 लाख का मानहानि का दावा लगा दिया उन्होंने। इसलिए मैं जन सुनवाई में आज आया था। मेरी ना तो कार्रवाई हो रही है सर। सीसीटीवी फुटेज में क्या वो दिख रहे हैं? क्या वो जाते हुए भी दिख रहे हैं, वो आते हुए भी दिख रहे हैं। बाकी बाहर का व्यक्ति घर में कोई नहीं आया उस दिन। सीसीटीवी कैमरे का मेरे पास फुटेज भी है, पुलिस वाले भी देखे, सब कुछ है सर मेरे पास। घटना है ये 3 मई की है सर। 1 महीने से ऊपर हो गया। कितना नकद ले गए वो? सर 3.5 लाख रुपए केस गए हैं मेरे पास सारा प्रूफ है। मैंने ज़मीन बेच के लाया था सर, और मैं बहुत गरीब हूँ सर। थाने में गए थे तो क्या बोला थाने वाले? सर थाने वाले ना तो सुनवाई कर रहे हैं। 12 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई, फिर भी थाने में रोज़ चक्कर काटता हूँ। थाने वाले भी यही बोल रहे हैं कि हाँ चल रही है कार्रवाई। हाँ चल रही है। 1 महीने से ऊपर हो गया सर। या तो फिर क्या करूँ सर, मैं जहर खा के मर जाता हूँ। मेरा 8 महीने का बच्चा है सर। अभी आप यहाँ अधिकारी के आए, क्या बोला उन्होंने? सर उन्होंने बोला है कि बोले डीएसपी साहब से मैं बात करके मैं उनको भेजूँगा बोले। आपका नाम बताओ। सुनील दंतोदिया, राजाबाग कॉलोनी, मकान नंबर 6 में रहता था। अब वहाँ से पुलिस द्वारा मेरे टीआई साहब ने मेरे को दबाव डाला और वहाँ से कमरा भी खाली करवा दिया। मकान मालिक क्या नाम है? मकान मालिक का नाम जयराम सिसोदिया है, उनके लड़के नाम सोनू सिसोदिया है, उसकी लड़के की माँ का नाम। देखिए, अलग अलग विभागों से संबंधित आवेदन आए हैं और कोशिश रही है कि सभी जो संबंधित विभाग हैं उनके माध्यम से उनका तत्काल निराकरण किया जा सके। ऐसे केसेस जिसमें कि तत्काल या तो चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी है या फिर कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी है, उसमें रेड क्रॉस से जो है उनकी मदद भी की गई है। सर एक मामला है जिसमें डॉक्टर अनिल भाई हैं, क्लिनिक चलाते हैं, पाकिस्तान की डिग्री, ऐसा रहवासियों का आरोप है। पूर्व में प्रशासन बंद कर चुका है उस क्लिनिक को, वो फिर से काम कर। ऐसा एक आवेदन आया है कि पहले कुछ इस प्रकार से अवैध रूप से क्लिनिक संचालित किया गया था जिसको बंद कराया गया था और एफआईआर हुई थी, ऐसा जो आवेदक है उनके द्वारा बताया गया। तो इस संबंध में हमने सीएमएचओ को अभी भेजा है, उनकी टीम जाकर के चेक करके और शाम तक उसमें निराकरण भी आया है। छोटा थाईलैंड खेलने जाना चाहता है, एशियन फेडरेशन के तहत आर्थिक सहायता की मांग की है। बिल्कुल, उसका आवेदन अभी हमने रेड क्रॉस को दिया है, वो परीक्षण कर रहे हैं। यथासंभव उसकी मदद शाम तक हम लोग करेंगे। नेपाल बोर्ड से संबंधित एक आए थे, उनको कब्जा नहीं मिल रहा है, शिकायत भी करी आपसे। एक न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में शिकायत थी कि इसमें आदेश हो गया लेकिन पालन नहीं हुआ है, तो हमने एसडीएम को बताया है। एसडीएम उसमें चेक करके 1-2 दिन में उसमें कार्रवाई कर देंगे। सर अवैध निर्माण से संबंधित भी कुछ शिकायत आपको करी है? आपको शिकायत करी? अवैध कॉलोनी में जैसे हमारा ओआईसी कॉलोनी सेल के माध्यम से हम लोग कार्रवाई करते हैं। हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो ऐसे समस्त आवेदन जिसमें कि अवैध कॉलोनी की शिकायत है, उसमें हमारी टीम मौके पर जाके जांच करके प्रतिवेदन देगी और उसके आधार पर हम लोग प्रकरण दर्ज कराएंगे। सर पार्षद की भी शिकायत करी निर्माण को लेकर द्वारा करी गई? कुछ लोग आए थे जिनके द्वारा ऐसी शिकायत की गई कि अवैध निर्माण किया जा रहा है, तो उसके संबंध में हमने नगर निगम को आवेदन दिया है, वो जांच करके उसमें कार्रवाई करेंगे। सत्तावादी न्यूज के लिए इंदौर से नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।